Hello ninth class student, this is Mac Khurana with a new video on motion. In the last video, we have discussed some numericals on distance and displacement and speed and velocity. Last two video we have discussed some numericals. Before that video हमने कुछ थ्योरी पार्ट किया था और थ्योरी पार्ट में हमने एक्सेलरेशन तक कवर कर लिया था और उसके टाइप्स भी स्टडी किए थे थ्योरी पार्ट में। अब हम अपने थ्योरी पार्ट को आगे प्रोसीड करेंगे जिसमें हमारा पहला टॉपिक है थ्योरी पार्ट में एक्सेलरेशन के बाद पोजीशन टाइम ग्राफ। और पोजीशन टाइम ग्राफ को हम पहले स्टडी करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड बटन को दबाएं और उसके बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जो भी मैं वीडियोस डाल रहा हूं। और अगर आपको वीडियो से समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियोस एंड कोई भी आपको दिक्कत आती है वीडियो में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज शेयर योर फीडबैक विद मी, या कोई कुछ भी चीज आप वीडियोस के बारे में कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो विद द टॉपिक पोजीशन टाइम ग्राफ्स। तो पोजीशन टाइम ग्राफ्स में सबसे पहला जो हम अब ये मैं आपको बता देता हूँ पोजीशन टाइम ग्राफ्स होते क्या है। वो ग्राफ जो पोजीशन और टाइम के बीच में बनाए जाते हैं जिसमें हम पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और टाइम को एक एक्सिस पर लेते हैं और पोजीशन को एक एक्सिस पर लेते हैं और दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उस ग्राफ को हम पोजीशन और टाइम का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट है दैट इज हम सिचुएशन वाइज लेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पहली सिचुएशन दे रखी है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर है। तो उस टाइम पे हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा, अब देखिए, अब आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही होगी, जो भी उसकी पोजीशन होगी वो वही की वही रहेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे ग्राफ शो हो रहा है, दिस इज पोजीशन, दिस एक्सिस इज फॉर पोजीशन एंड दिस इज एक्सिस इज फॉर टाइम। यहाँ पर टी लिखा हुआ है और यहाँ पर पी लिखा हुआ है। पी मीन्स पोजीशन और टी मीन्स टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस को हमने टाइम के लिए ले रखा है और वाई एक्सिस को पोजीशन के लिए ले रखा है। तो हम पोजीशन और टाइम का ग्राफ बना रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट किस पर है? रेस्ट पर। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्ट का मतलब है पोजीशन चेंज ना होना। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो देखो टाइम तो हमेशा बढ़ता जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम ना बढ़े, टाइम तो हमेशा चलता रहता है। तो मान लो इनिशियली टाइम जब जीरो है, देखो यहाँ पे जीरो टाइम है और ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पर है। तो थोड़ी टाइम बाद यहाँ पर जब थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तब भी उसकी पोजीशन यही रहेगी। थोड़े टाइम बाद फिर देखेंगे, फिर पोजीशन वही रहेगी। उसके बाद फिर देखेंगे, फिर पोजीशन यही रहेगी। मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी और पोजीशन चेंज नहीं होगी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। ये ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर जाएगा तब भी पोजीशन चेंज होती है, नीचे जाएगा तब भी पोजीशन चेंज होती है। लेकिन ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसीलिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, इसके बाद सेकंड सिचुएशन पे आ जाते हैं कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म मोशन का पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब क्या होता है। हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन वही होता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं और यही यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो इस मीनिंग को हम ध्यान में रख के ग्राफ को बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्वल पोजीशन की चेंज करेगा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, आपको यहाँ पर नीचे शो कर रखा है ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन। अब देखिए टाइम बढ़ रहा है साथ में पोजीशन बढ़ रही है, जितना टाइम बढ़ रहा है साथ में उतनी पोजीशन बढ़ रही है, जितना टाइम बढ़ रहा है उतना ही पोजीशन बढ़ रही है, और टाइम बढ़ रहा है उतनी पोजीशन बढ़ रही है। मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी पोजीशन है और इक्वल टाइम के अंदर इक्वल चेंज इन पोजीशन एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन
इसको हम बोलेंगे दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस पर कुछ एंगल बना रहा है। जैसे पिछले केस में हमने लिखा था स्ट्रेट लाइन था, लेकिन दैट स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस ना, वो रेस्ट वाला था। लेकिन ये ग्राफ जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से जा रहा है तो इक्वल पोजीशन का चेंज करेगा इक्वल टाइम में। मान लो ये टाइम हुआ, इसके अंदर ये पोजीशन चेंज हुई, फिर टाइम बढ़ा, फिर पोजीशन ये हो गई, फिर और टाइम बढ़ा, फिर पोजीशन ये हो गई, तो सेम पोजीशन चेंज हो रहा है सेम टाइम के अंदर। तो ऐसे ग्राफ को यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी बट यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म मोशन नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, नेगेटिव वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझते हो ना, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल पोजीशन चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब ये है कि उसकी पोजीशन डिक्रीज कर रही है, उसकी पोजीशन क्या कर रही है, डिक्रीज। पिछले केस में यहाँ पर ये जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था ये पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए था, क्योंकि पोजीशन इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, पोजीशन क्या कर रही थी, इंक्रीज इंक्रीज कर रही थी, इसीलिए वो पॉजिटिव वेलोसिटी का केस था। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन है लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी के साथ। कैसी वेलोसिटी के साथ, नेगेटिव। अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो पोजीशन डिक्रीज करेगी, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन है इसीलिए ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन रहेगा, टाइम एक्सिस पर किसी एंगल पर होगा, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा, लेकिन ये स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि पोजीशन को डिक्रीज करना है टाइम के साथ। टाइम बढ़ता जा रहा है, पोजीशन डिक्रीज कर रही है। पोजीशन जब डिक्रीज करती है तब वेलोसिटी कैसी होती है, नेगेटिव। और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं दिस इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड। ठीक है, दिस ग्राफ इज इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस बट स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा नीचे की तरफ। ये किसका ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन बट नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब ये है कि पोजीशन का क्या करना, टाइम के साथ डिक्रीज करना। जो ऊपर हमने ग्राफ किया था जो ऐसे आया था उसमें पोजीशन इंक्रीज कर रही थी टाइम के साथ, क्योंकि वो पॉजिटिव वेलोसिटी का केस था। किसका केस था, पॉजिटिव वेलोसिटी का। और ये किसका केस है, नेगेटिव वेलोसिटी का। अब देखें, अगला देखें, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखो हमने एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ होगा तो हमेशा वो ग्राफ कर्ड आएगा। कैसा आएगा, कर्ड। लेकिन अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इस टाइप से कर्ड आएगा। देखो, दिस ग्राफ इज विल बी कर्व्ड विद इंक्रीजिंग पोजीशन। पोजीशन क्या कर रही है, इंक्रीज। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी है, पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान रखना नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, कर्व। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आएगा, कर्व आएगा। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि पोजीशन जो है उसकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ग्राफ इस तरह से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, ये ग्राफ की ऐसी शेप क्यों है इसके बारे में डिस्कशन होता है, लेकिन इसको हम इक्वेशन से बता सकते हैं। इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कशन बाद में आएगा जब आप 11th क्लास में आओगे कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, बस आपको भी ये ध्यान रखना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जो है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है, जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से चल रहा है, उस टाइम पे ग्राफ इस तरीके से पोजीशन को इंक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ही चल रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उस केस में ग्राफ कर्व आएगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा कर्व, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए इस टाइप से पोजीशन उसकी इंक्रीज करेगी टाइम के साथ। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट ना धीरे धीरे अपने आप को रोक रहा है, तो उसकी पोजीशन धीरे धीरे कांस्टेंट हो जानी है। तो इसीलिए ये ग्राफ देखो ऐसे जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ये ग्राफ स्ट्रेट हो रहा है। स्ट्रेट होने का मतलब पोजीशन को कांस्टेंट होना है। ठीक है, रेस्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कर्ड है, इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसकी पोजीशन थोड़ी देर बाद कांस्टेंट हो रही है, मतलब रेस्ट पर आ रहा है, तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, these are the graphs based on position and time। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। जितने भी टाइप के ग्राफ पोजीशन और टाइम के बीच में आपके सिलेबस में है, मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं।
अगले टॉपिक में हम और चीजें डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में। और डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपको ये वीडियो कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो इसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।